सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। हम बात कर रहे हैं राजस्थान के भूगोल विषय के ऊपर। और भूगोल विषय में हमारे क्या चल रहे हैं, राजस्थान के उद्योग चल रही है। उद्योगों में हम आगे बात करें, आज कौन से उद्योग के बारे में बात करेंगे, यानी चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग, जो भी अपने सीमेंट उद्योग के बारे में भी बात कर ली। सीमेंट में वाइट सीमेंट के बारे में पूरे कारखाने कौन कौन से, उनके बारे में पूरी चर्चा कर ली पिछली क्लास में। अब जो हमारी क्लास को आगे बढ़ाते हैं, इस चर्चा में बात करेंगे अगला उद्योग पढ़ेंगे हम नमक उद्योग। कौन सा उद्योग? नमक उद्योग। यह हो गया हमारा राजस्थान की आकृति कैसी है? पतंगाकार है। ये किसने बताया? ये बताया टी.एच. हैंडले ने। किसने बताया? टी.एच. हैंडले ने। अब इस पतंग में लिख लेते हैं नमक, नमक उद्योग। ये हो गया नमक उद्योग। अब आता है कि जो राजस्थान में जो नमक उद्योग के जो कारखाने हैं, वो कारखाने कौन कौन से हैं। हमें कारखानों के बारे में बात कर दी, कारखानों का स्थान और तारीख याद रखना कि इसकी स्थापना कब हुई है, कहाँ कारखाना। तो सबसे पहले देखो ये राजस्थान हो गया। अब बताओ राजस्थान में नमक का मतलब हो गया कि जहाँ खारा पानी है। अब राजस्थान में खारा पानी है कहाँ सबसे ज़्यादा? तो सबसे ज़्यादा पहले बात करें तो पहले आ गया यहाँ स्थान पड़ता है पंचपदरा साल्ट लिमिटेड। पंचपदरा साल्ट लिमिटेड, याद करो, पंचपदरा साल्ट लिमिटेड। यानी नमक उद्योग का पहला कारखाना पंचपदरा साल्ट लिमिटेड। ये पहला हो गया कारखाना। पंचपदरा कहाँ पड़ता है? तो पंचपदरा पड़ता है बाड़मेर में। कहाँ पड़ता है? ये हो गया हमारे बाड़मेर में हो गया। और इसकी स्थापना कब होती है? पंचपदरा यानी पदरा साल्ट का मतलब हो गया 60। पंचपदरा साल्ट लिमिटेड। साल्ट का कर दो 60। क्या कर दो? 60। तो लिख दो 60 और आगे लिख दो 19। तो स्थापना हो गई 1960 में। पहला हो गया। यानी हम बात करें नमक उद्योग के बारे में, नमक उद्योग में पहला देखो पंचपदरा साल्ट लिमिटेड। याद करो पंचपदरा कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में पड़ता है। और साल्ट लिमिटेड जो पंचपदरा साल्ट नमक का पहला कारखाना हो गया पंचपदरा साल्ट लिमिटेड है कहाँ? बाड़मेर में है। स्थापना कब हुई? 1960 में। दूसरा कारखाना देखो तो दूसरा कारखाना पड़ता है हमारे यहाँ, ये हो गया सांबर साल्ट लिमिटेड। सांबर कहाँ पड़ता है? सांबर तो जयपुर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? जयपुर। सांबर हो गया जयपुर। तो देखो पहला कारखाना नमक का पंचपदरा साल्ट लिमिटेड 1960 कहाँ पड़ता है? बाड़मेर में। दूसरा सांबर साल्ट लिमिटेड यह हो गया जयपुर में। स्थापना कब हो गई? 1964 में। स्थापना हो गई 1964 में। पहला हो गया पंचपदरा साल्ट लिमिटेड 1960 बाड़मेर। दूसरा सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर 1960। अब तीसरा कहाँ पड़ता है? तीसरा तो हमारे नागौर में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नागौर में है। नागौर में राजस्थान केमिकल साल्ट। राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। केमिकल वर्क्स ये हो गया। तीसरा हो गया। पहला हो गया पंचपदरा साल्ट लिमिटेड 1960 बाड़मेर। दूसरा सांबर साल्ट लिमिटेड 1964 जयपुर। तीसरा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स ये हो गया हमारे डीडवाना कहाँ पड़ता है? डीडवाना पड़ता है नागौर में। नागौर ये हो गया नागौर में हो गया। स्थापना कब हुई इसकी स्थापना होती है 1968। 3 हो गया। एक और पड़ता है यहाँ, एक आता है ये मॉडल साल्ट फार्म कहाँ है? तो ये हो गया हमारे नावा सिटी। नावा भी कहाँ पड़ता है? नागौर में पड़ता है। ये हो गया नावा।
वापस देखो, हम बात करें उद्योग, किस उद्योग के बारे में, नमक उद्योग के बारे में। तो नमक उद्योग का पहला कारखाना, यानी कारखाने देखो कौन कौन से, यानी अपन को कारखाने याद करना है। यहाँ से कोई नहीं पूछेगा नमक कहाँ नहीं है, लेकिन जो कारखाना है वह पूछा जाएगा। कारखाना पूछा जाएगा सबसे पहले कि पंचपदरा साल्ट लिमिटेड कहाँ है। पंचपदरा साल्ट लिमिटेड सभी को पता है, पंचपदरा बाड़मेर, यहाँ से नहीं पूछेगा प्रश्न। अगला प्रश्न कहाँ से पूछे, यहाँ से पूछेगा पंचपदरा साल्ट लिमिटेड जो बाड़मेर में है, इसकी स्थापना कब हुई, कब हुई इसकी स्थापना। तो स्थापना याद, पंचपदरा साल्ट, साल्ट से हो गया 60, 1960। दूसरा देखो सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, ये 60 में है तो ये 4 साल बाद है, 60 में ये तो ये अगला हो गया 4 साल बाद में, तो ये हो गया 1964, ये 1964 में हो गया। तो अगला आता है राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स। अब देखो ये तो हो गया 60, ये हो गया 64, यानी 4 साल का अंतर है। अब इसमें भी 4 जोड़ दो, इसमें कितने जोड़ दो, 4 जोड़ दो। जो राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स है ये हमारे कहाँ है, डीडवाना नागौर में, डीडवाना नागौर में है। तो ये हो गया, इसमें 4 साल जोड़ो तो ये हो गया 68, कितने हो गए 68, ये हो गया 1968। पहला हो गया पंचपदरा साल्ट लिमिटेड 1960 बाड़मेर। दूसरा सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड, सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर 1964। तीसरा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स कहाँ पड़ता है, डीडोना पड़ता है 1968। अगला देखो मॉडल साल्ट फार्म का है, मॉडल साल्ट फार्म का है, मॉडल साल्ट फार्म, तो ये हो गया 9वां में। अब आता जो नमक उद्योग है, नमक उद्योग में जो भारत के कुल नमक उत्पादन का कितना परसेंट है हमारे, यानी भारत के कुल नमक उत्पादन की बात करें, हमारे राजस्थान कितना परसेंट उत्पादित करता है। तो भारत के कुल नमक उत्पादन का, यानी भारत के कुल नमक, भारत के कुल नमक उत्पादन का भारत के कुल नमक उत्पादन का जो हमारा राजस्थान करता है वो 12% करता है। कितना प्रतिशत करता है, 12% अकेला राजस्थान करता है। लेकिन बात करें कि झीलों से नमक उत्पादन, झील लेक्स हो गई झील, कि झीलों से नमक उत्पादन में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है। अगला आता है कि झीलों से, यानी जो लेक्स होती है झीलों से नमक उत्पादन में, नमक उत्पादन में हमारा राजस्थान का कौन सा स्थान है। तो राजस्थान का है पहला स्थान। कौन सा स्थान है, पहला स्थान। यदि भारत के कुल नमक उत्पादन का राजस्थान कितना परसेंट उत्पादित करता है, तो 12%। कितना प्रतिशत, 12%। अगला आता है कि जिलों से कुल नमक उत्पादन का हमारा राजस्थान कितना परसेंट करता है, या कौन सा स्थान है राजस्थान का। तो राजस्थान का पहला स्थान, परसेंट नहीं है, पहला स्थान है, पहला स्थान है। कौन सा स्थान है, जिलों से नमक उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, प्रथम स्थान है। जबकि कुल उत्पादन की बात करें भारत में, तो राजस्थान 12% अपन का स्थान रखता है। अब आता है नमक का पहला कारखाना, वापस देखो एक बार रिविजिट करते हैं। नमक का पहला कारखाना पंचपदरा साल्ट लिमिटेड, पंचपदरा साल्ट लिमिटेड बाड़मेर। पंचपदरा कहाँ पड़ता है, बाड़मेर में। पंचपदरा साल्ट लिमिटेड बाड़मेर 1960। दूसरा सांबर साल्ट लिमिटेड जयपुर 1964, जयपुर 1964। तीसरा राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स, राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स 1968 डीडवाना। अगला मॉडल साल्ट फार्म का है, तो ये तो हमारे नावा सिटी नागौर। ये हो गया नमक के बारे में। नमक हो गया कंप्लीट भाई, नमक उद्योग हो गया कंप्लीट। अब नमक उद्योग के बाद एक उद्योग के बारे में और बात करते हैं। उस उद्योग का नाम है इंजीनियर उद्योग। इंजीनियरिंग का जो उद्योग आता है उसके बारे में बात करें। अब अगले बात करें इंजीनियर उद्योग के बारे में। इंजीनियरिंग उद्योग यानी इंजीनियरिंग उद्योग। अब इंजीनियरिंग उद्योग के बारे में बात, इसके भी क्या याद करना है, कारखाने याद करें कौन कौन से, इंजीनियरिंग उद्योग कौन कौन से। तो इंजीनियरिंग उद्योग में 3 नाम देखो। सबसे पहले पहला नाम है सीरी, पूरा नाम CEERI, ये हो गया सीरी के बाद में दूसरा आता है सिमको, के बाद में आता है सिमको का कौन कौन सा हो गया, सिमको हो गया यानी CIMMCO, सिमको, ये हो गया सिमको। तीसरा देखो
मेमू। मेमू तो मेमू हो ही क्या, इंग्लिश क्या लिखना, ठीक है। ये हो गया सीरी, सिमको, मेमू। बस 3 ही संस्थान है, इन संस्थान के बारे में पूरा याद करना। भाई स्थापना कब होती है और काम क्या है इस संस्थान का। तो सबसे पहले 3 संस्थान कौन कौन सी है, सीरी, सिमको, मेमू। सीरी, सिमको, मेमू। सीरी, सिमको, मेमू। सीरी, सिमको, मेमू। इसका पूरा नाम हो गया सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। 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 लेकिन पूरा नाम याद नहीं करना अपन को, तो इतना याद रखना सीरी। सीरी की स्थापना कब हुई, तो सीरी की स्थापना देखो, सबसे पहले स्थापना हुई थी 1953 में। स्थापना कब हुई, 1953 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, ये हुई थी झुंझुनू में। कहाँ हुई, झुंझुनू। ये हुई थी झुंझुनू में। झुंझुनू राजस्थान में पड़ता है। अब इसका काम क्या है सीरी का, यदि सीरी के काम की बात करें तो इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अनुसंधान करना। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अनुसंधान करना। अनुसंधान करना, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अनुसंधान है। 3 देखो कौन कौन सी संस्था, सबसे पहले सीरी, दूसरी सिमको, तीसरी मेमू। सीरी, सिमको, 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 मेमू। सीरी की स्थापना 1953। 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 कहाँ होती है, झुंझुनू में। झुंझुनू में कहाँ होती है, झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू राजस्थान। झुंझुनू में स्थापना होती है। काम क्या है, अब नाम ही देखो, सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च, यानी इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, यानी इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अनुसंधान करना। इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अनुसंधान करना। अब दूसरे पे आओ, दूसरे का नाम है सिमको। दूसरे का नाम क्या है, सिमको। अब सिमको की देखें तो सिमको की स्थापना होती है 1957। सह से सिमको, सह से 57। सह से सिमको, सह से 57। सह से सिमको, सह से 57, यानी सिमको 57। सिमको 57। सीरी 53। सीरी 53। सीरी 53। सिमको 57। सीरी 53। सिमको 57। सीरी 53। सीरी 53। सिमको 57। सीरी 53। सिमको 57। सीरी 53। सिमको 57। सीरी 53। सिमको 57। सिमको की स्थापना 1957 है। सिमको की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी, सिमको की स्थापना हुई भरतपुर। सिमको की स्थापना भरतपुर। सिमको की स्थापना भरतपुर में। काम क्या होता है, रेल के डिब्बों का निर्माण करना। रेल के डिब्बों का निर्माण करना। रेल के डिब्बों का निर्माण। रेल के डिब्बों का क्या करना, निर्माण करना। ट्रेन के जो डिब्बे आते हैं, डिब्बे का निर्माण कौन करती है, तो ये सिमको संस्थान करती है। अगला आता है मेमू। अगली कौन सी है, मेमू। मेमू की स्थापना हुई थी 2013 में। मेमू की स्थापना 2013। मेमू की स्थापना 2013 में। काम क्या है, यानी ये तो हो गया रेल के डिब्बों का निर्माण, तो ये कर रही है, लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक जो डिब्बे हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिब्बों का निर्माण कौन करती है, यानी बिजली से चलने वाले डिब्बों का निर्माण। बिजली से चलने वाले डिब्बों का निर्माण। बिजली से चलने वाले डिब्बों का निर्माण करना। बिजली से चलने वाले डिब्बों का निर्माण कौन करती है, मेमू। एक बार आप इंजीनियरिंग उद्योग वापस देखो एक बार। इंजीनियरिंग उद्योग में 3 चीज़ याद रखो, 3 नाम। सबसे पहले सीरी, सिमको, मेमू। 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 3 नाम याद हो गए। अब सीरी, सह से सीरी, यानी अब सीरी की याद करो। सबसे पहले सीरी, सी का यानी CEERI सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इंपॉर्टेंट है ये, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा है इसका पूरा, इसलिए बार बार जोड़ दे रहा हूँ। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। सीरी की स्थापना 1953। सीरी की स्थापना 1953 में। सीरी की स्थापना 1953 में कहाँ हुई थी, झुंझुनू। कहाँ हुई, सीरी की स्थापना 1953 झुंझुनू। सीरी की स्थापना 1953 झुंझुनू। सीरी की स्थापना 1953 झुंझुनू। काम क्या है, इलेक्ट्रॉन क्षेत्र में अनुसंधान करना। सीरी के बाद में आता है सिमको। सीरी के बाद में क्या आता है, सिमको। सिमको की स्थापना सह से सिमको, सह से 57। 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 सिमको, सीरी, सिमको। सीरी की स्थापना 53, सिमको की स्थापना 57। सीरी की स्थापना 53, सिमको की स्थापना 57। सिमको की स्थापना हुई 1957। सिमको की स्थापना 1957 में कहाँ हुई थी, भरतपुर। कहाँ हुई थी, भरतपुर में। काम क्या है, रेल के डिब्बों का निर्माण। रेल के डिब्बों का निर्माण तो सिमको कर रही है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक
बिजली से चलने वाले डिब्बों का निर्माण कौन कर रही है? मेमू कर रही है। मेमू की स्थापना 2013 में हो गई। अब ये हो गया इंजीनियरिंग उद्योग। इंजीनियरिंग उद्योग के बाद में एक दो पॉइंट और आते हैं। अब देखो अगला पॉइंट आता है, एक नाम आता है HMT, एक आ गया HMT नाम, दूसरा HCT, HCL, तीसरा HZL। तीन नाम देखो, पहला नाम HMT, दूसरे का नाम HCL, तीसरे का नाम HZL। HMT का पूरा नाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान यानी हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी इसका नाम हो गया हिंदुस्तान मशीन टूल्स, इसका नाम हो गया हिंदुस्तान। सी का मतलब हो गया कॉपर, एल का मतलब लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। जेड का नाम हिंदुस्तान, जेड का मतलब जिंक, जिंक ऐसे होगा छोटी मात्रा, जिंक। एल का मतलब लिमिटेड, ठीक है। नाम देखो तीन नाम आ गए, HMT, HCL, HZL, HZL। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन, पूरा नाम देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान मशीन टूल्स। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान कॉपर यानी तीनों को एक साथ याद करना है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। अब देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स की स्थापना हुई थी 1964। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड की स्थापना भी 1964, इसकी भी स्थापना 1964। जबकि हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड अभी 2 की 64 में हो रही है, तो बता इसकी भी क्या 64 में होगी क्या? इसकी 64 में नहीं होगी, इसकी कब होगी? 2 साल बाद होगी। कब होगी? 1966 में। कब होगी? 1966 में होगी। वापस देखो एक बार, HMT, HCL, HZL। हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, पूरा नाम हिंदुस्तान मशीन टूल्स, हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। स्थापना 2 की 64, 1 की 66 यानी दो ऊपर वाले 2 की हिंदुस्तान मशीन टूल्स, मशीन और कॉपर की तो हो गई 64 में, 2 की हो गई 64 में और इसकी हो गई 66 में। अब आता है कि जो हिंदुस्तान मशीन टूल्स है ये कहाँ है? इसकी स्थापना हुई थी अजमेर में, जबकि हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, कॉपर सर्वाधिक तांबा कहाँ निकलता है? सर्वाधिक तांबा तो खेतड़ी झुंझुनू में निकलता है। कहाँ निकलता है? खेतड़ी झुंझुनू में। तो यहाँ हो गई झुंझुनू। तो ये हो गया कॉपर लिमिटेड की स्थापना 1964 में झुंझुनू में। अगला आता है जिंक, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। जिंक कहाँ है? जिंक तो हमारे उदयपुर में है। हमारे कौन से पुर में है? उदयपुर में है। ये हो गया, उदय सिंह ने बसाया वही उदयपुर है। अब देखो हिंदुस्तान मशीन टूल्स, HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, स्थापना 1964 अजमेर। दूसरा हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, 1964, कॉपर कहाँ है? झुंझुनू। कॉपर कहाँ है? झुंझुनू। तीसरा हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड, 1966 का मतलब कहाँ पर? उदयपुर में। ये हो गया उदयपुर। ये हो गया हमारे उद्योग। आज उद्योग का हो गया काम कंप्लीट। उद्योग जो चैप्टर हमारा वैसे तो समाप्त हो गया, लेकिन उद्योग में और भी छोटी मोटी संस्थाएं और आती है, जैसे रिको हो गया, रिको संस्था हो गई ना एक रिको, जैसे ये रिको जो रिको संस्था हो गई। अब आती है कि रिको की स्थापना कब हुई? रिको की स्थापना की बात करें तो जनवरी 1980। रिको का काम क्या होता है? रिको का काम होता है कि पहले कोई भी भूमि है, भूमि को खरीदना और लोगों को क्या देना? रोजगार देना, आयात निर्यात की सुविधा उपलब्ध करा लोगों को। ये भी कौन से उद्योग को, कौन से लोगों को दिया जाता है? उनको जिनके बड़े तथा मध्यम उद्योग वाले को यहाँ रोजगार दिया जाता है, यानी रोजगार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। और क्या कराया जाता है? इसके छोटे मोटी संस्था या कारखाने और आते हैं, जैसे टप्पूकड़ा, भिवानी, अलवर में प्रत्येक क्षेत्र ये इसकी संस्था के क्षेत्र हो गए। तो इसके बारे में हम अगली क्लास से बात करेंगे, रिको के बारे में। अब मतलब यहाँ तक की जानकारी सबके खोपड़े में सेट हो गई होगी। ये हो गया HMT, HCL,
HZL, ये हो गया उद्योग। आज की क्लास को यही विराम देते हैं, आगे की चर्चा करेंगे हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद।